कहते हैं ना, चोट दुश्मन की तलवार से नहीं अपनों के खंजर से लगती है। और इतिहास गवाह है कि अपने ही दगाबाज निकल जाते हैं। और ऐसा ही हुआ छत्रपति संभाजी महाराज के साथ। वरना औरंगजेब की तलवार में क्या ही ताकत थी जो छत्रपति संभाजी महाराज तक पहुंच भी पाती। अगर कुछ समय और कुछ वर्ष और छत्रपति संभाजी महाराज जीवित रह जाते तो हमारे देश से मुगलों का उसी समय नामो निशान मिट जाता। लेकिन ये क्यों नहीं संभव हो पाया? एक शब्द के कारण, धोखा। ये धोखा ऐसा शब्द है जिसको सुनकर हर एक के मन में एक ऐसी बात आ जाती है कि क्यों, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि ऐसे व्यक्ति ने जिस पर हम सोच भी नहीं सकते उसने धोखा दिया। तो इसका जवाब है लालच, धन, सत्ता। छावा मूवी में बहुत डिटेल से यह दिखाया गया है और हमारे इतिहासकार भी ये बताते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर थे औरंगजेब को खत्म करने के लिए। लेकिन अंतिम समय में उनकी ही पत्नी के सगे भाई गानोजी और कान्होजी शिर्के, इन दो लोगों ने ऐसी दगाबाजी की कि अंत में छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी को कहना पड़ा कि ऐसे भाई किसी शत्रु के घर भी पैदा ना हो। यह कैसे हुआ, मैं आपको पूरी घटना बताती हूं। छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी के दोनों भाई गानोजी और कान्होजी शिर्के ने छत्रपति संभाजी महाराज को कहा कि हमें वतनदारी में कुछ जमीन का हिस्सा चाहिए। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने उनको तुरंत जवाब दे दिया कि हमने तो स्वराज्य की स्थापना करनी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वप्न देखा है उस स्वप्न को हमें पूरा करना है। अगर वतनदारी बांटते रहेंगे तो स्वराज्य का स्वप्न कैसे पूरा होगा। और उसी समय छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी जो थी येसुबाई, वो भी अपनी आंखों से स्वराज्य का सपना देखती थी। उन्होंने भी अपने दोनों भाइयों को डांट लगा दी कि इसके बाद दोबारा ये बात सोचना भी नहीं। तो उस समय तो इन दोनों भाइयों ने माफी मांग ली। कुछ समय बीता, छत्रपति संभाजी महाराज ने तो उन्हें माफ कर दिया था, लेकिन उन दोनों के अंदर जो बीज था वो मरा नहीं था। उन दोनों के अंदर जो ये लालच का बीज आया था कि हमें वतनदारी चाहिए, हमें एक राज्य अलग से चाहिए, हमें हिस्सा चाहिए, ये उनके अंदर से बीज हटा नहीं था। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने तो उन्हें अपना जानकर विश्वास किया उन पर और दोबारा परीक्षा नहीं ली। लेकिन उन दोनों ने छत्रपति संभाजी महाराज का दोबारा मन जानने के लिए कि कहीं ये हमसे नाराज तो नहीं है, जाकर उनसे उनका मन लिया। उनसे पूछा कि महाराज, अब तो आपको हम पर संदेह नहीं है ना, अब तो आपको हम पर विश्वास है ना कि हम आपके ही हैं, हम माफी चाहते हैं जो भूल हमसे हुई कि हमने वतनदारी, हमने राज्य मांगा, अब तो आपको हम पे संदेह नहीं है ना। छत्रपति संभाजी महाराज ने कहा नहीं नहीं, आप तो हमारे परिवार के हिस्सा हैं, वो गलती हो गई आपसे, हमने माफ कर दिया। तो छत्रपति संभाजी महाराज ने विश्वास किया, लेकिन इन दोनों भाइयों ने विश्वासघात किया, क्योंकि उनके मन में जो लालच था वो बीज रह गया। और ये लालच का बीज उनको ले गया मुगलों के पास, और मुगलों के साथ जाकर उन्होंने हाथ मिला लिया अपने ही देश के खिलाफ, अपने ही स्वराज्य के खिलाफ, अपने ही राजा के खिलाफ, अपनी ही बहन के पति के खिलाफ। छत्रपति संभाजी महाराज ने इतना विश्वास क्यों किया? क्योंकि उनको भी लगा कि मेरी पत्नी के भाई अपनी ही बहन को विधवा तो नहीं देख सकेंगे, तो ये लोग मुझ पर कभी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी ही बहन को कौन विधवा देखना चाहेगा। लेकिन लालच एक ऐसी चीज है जो किसी के अंदर अगर आ जाए तो वो अपनी बहन को भी विधवा होते देख सकता है। और यही हुआ। इन दोनों भाइयों को औरंगजेब ने लालच दिया कि अगर तुम हमें संभाजी महाराज को पकड़वा दोगे तो हम तुम्हें दक्षिण का आधा राज्य दे देंगे। और फिर इस लालच में आकर दोनों भाइयों ने छत्रपति संभाजी महाराज का गुप्त पता बता दिया। जब छत्रपति संभाजी महाराज अपने सिर्फ 200 सैनिकों के साथ संगमेश्वर में रह रहे थे, तब इन दोनों भाइयों ने औरंगजेब के मुकरब खान को बता दिया कि छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ 200 अपने सैनिकों के साथ में कहां रुके हुए हैं और उसका रास्ता कहां से होकर जाता है, जो रास्ता सिर्फ और सिर्फ मराठाओं को पता था, वो रास्ता भी उनको बता दिया। और फिर मुकरब खान सेना के साथ वहां पर पहुंच गया। और उसके आगे छावा मूवी में पूरा दिखाया गया कि किस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज को और उनके साथ उनके कवि दोस्त कलश को किस तरह से पकड़ के औरंगजेब के पास ले गए, औरंगजेब ने यातनाएं दी। ये तो छावा मूवी में दिखाया है, लेकिन कुछ इतिहासकार तो ये भी बताते हैं कि जब छत्रपति संभाजी महाराज संगमेश्वर से गुजर रहे थे तो यही गानोजी शिर्के ने जाकर जानबूझकर छत्रपति संभाजी महाराज को कहा था कि गांव वाले आपका कुछ सम्मान करना चाहते हैं तो आप कुछ समय के लिए यहाँ पर रुक जाइए। इसीलिए संभाजी महाराज वहां पर रुक गए थे अपने 200 सैनिकों के साथ और अपनी बाकी सेना को आगे भेज दिया था। और इसी मौके का फायदा उठाकर गानोजी और कान्होजी शिर्के ने जाकर मुकरब खान को बता दिया था। यानी पूरी प्लानिंग के साथ किस तरह से धोखा दिया। अगर ये गानोजी और कान्होजी शिर्के ना होते तो जो आखिरी सीन छावा मूवी में आप सबने देखा, उस जगह पर दोनों हाथ फैलाए औरंगजेब लटका होता और उसकी गर्दन काट रहे होते हमारे छत्रपति संभाजी महाराज, क्योंकि वो बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर थे औरंगजेब को पकड़ने में। लेकिन ये गानोजी और कान्होजी शिर्के की वजह से संभाजी महाराज धोखे से पकड़े गए, वरना औरंगजेब को तो कई वर्ष हो गए थे, वो छत्रपति संभाजी महाराज की परछाई तक नहीं ढूंढ पा रहा था कि वो कहां है। अगर गानोजी और कान्होजी शिर्के ने उनकी गुप्त जगह के बारे में औरंगजेब को ना बताया होता तो आज जो मूवी थिएटर से हम रोते हुए निकल रहे हैं वो रोते हुए नहीं, ताली बजाते हुए और हर हर महादेव करते हुए निकलते। और मालूम है छत्रपति संभाजी महाराज के जाने के बाद से इन दोनों भाई गानोजी कान्होजी शिर्के को अंत में फिर क्या प्राप्त हुआ?
जिसके लिए इन्होंने अपने ही राजा को, अपने ही बहन के पति को धोखा दिया, उस औरंगजेब ने ही इनको धोखा दे दिया। जिस राज्य, सत्ता और पैसे के लालच में इन दोनों भाइयों ने अपनी ही बहन के पति को धोखा दिया, अपने ही देश को धोखा दिया, अपने ही राजा को धोखा दिया, उस औरंगजेब ने इनको कोई राज्य दिया ही नहीं। एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दे दिया, छोटा सा, एकदम छोटा सा। और इतिहास कहता है कि उसके बाद तो वो टुकड़ा भी छीन लिया और बंदी बना लिया था। तो क्या मिला इन्हें अपने ही देश, अपने ही राजा से गद्दारी करके? कोई राज्य नहीं मिला, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली, उल्टा बंदी बना लिए गए। अपने धर्म में भी पूरी तरह से नहीं रह पाए। इससे अच्छा वो अपने राजा के ही रहते, अपने देश के ही रहते, अपने धर्म के ही रहते। उनको रिस्पेक्ट भी मिलती, उनको धन भी मिलता, सत्ता भी मिलती, सब कुछ मिलता। लेकिन लालच इंसान को ऐसा अंधा कर देता है कि फिर वो ये तक नहीं देखता कि उसकी बहन विधवा हो जाएगी, फिर वो ये तक नहीं देखता कि उसका देश अनाथ हो जाएगा, फिर वो ये तक नहीं देखता कि देश छत्रपति संभाजी महाराज जैसा वीर खो देगा, छत्रपति संभाजी महाराज जैसा धर्म योद्धा खो देगा। लालच अंधा कर देता है। और ये इतिहास में सिर्फ एक बार नहीं हुआ है। चंद्रशेखर आजाद, जिनको अंग्रेज छू तक नहीं सकते थे, लेकिन वो भी कैसे पकड़े गए थे? उन्हीं के अपने दोस्त, करीबी दोस्त वीरभद्र तिवारी, उसने भी पैसों के लालच में आकर चंद्रशेखर आजाद को पकड़वा दिया था। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे इतिहास में पड़े हैं। इसीलिए कहा है ना, लालच बहुत बुरी बला है। ये लालच एक ऐसी चीज है जो धर्म को भुला देती है, जो रिश्तों को भुला देती है, जो ये तक भुला देती है कि अपना देश और धर्म ही चला जाएगा तो तुम भी कहां रहोगे। इसीलिए छावा मूवी एक और सीख हमें देकर जाती है कि अगर हमारे मन में लालच है तो एक ना एक दिन हम उस लालच से अपने ही भीतर बैठे संभाजी महाराज रूपी धर्म को गवा देंगे, अपने ही अंदर बैठे संभाजी महाराज रूपी वीरता को गवा देंगे, अपने भीतर बैठे संभाजी महाराज रूपी नैतिकता को, अपने भीतर बैठे संभाजी महाराज रूपी सत्य को गवा देंगे, खत्म कर देंगे। ये लालच अपने भीतर बैठे संभाजी महाराज को जब खत्म कर देगा तो खुद भी कहीं नहीं बचेगा। इसीलिए लालच ना कभी हमारे मन में आए, लालच ना कभी हमारे परिवार में आए, लालच ना कभी हमारे संबंधों में आए, लालच ना कभी हमारे देश में आए। क्योंकि लालच आएगा तो संबंध जाएंगे, लालच आएगा तो परिवार जाएगा, लालच आएगा तो धर्म जाएगा, लालच आएगा तो देश जाएगा। और छत्रपति संभाजी महाराज का ये इतिहास बताता है कि अगर गानोजी और कान्होजी शिर के रूपी लालच नहीं होते तो उसी वर्ष हमारे देश से मुगलों का अंत हो चुका होता। और जो अंतिम दृश्य हमने छावा मूवी में देखा, उसमें लटका हुआ औरंगजेब होता और तलवार हमारे छत्रपति संभाजी महाराज की होती।